हेलो। आज का टॉपिक है डूइंग डाइट इज पनिशमेंट। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ये डाइट करना ना एक पनिशमेंट रहता है। आज जो भी हो ना, वो ऐसा मत समझो आपका जो भी वेट है, आपका जो भी फिटनेस है, या आपको जो भी हेल्थ इश्यूज है या किसी का नहीं है, तो ये जो भी है ना वो सिर्फ आपने पिछले महीने से कैसे खा रहे हो, पी रहे हो, या पिछले एक साल से कैसे चल रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं है। अब तक का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। मतलब जब से आप, तो कुछ लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड भी रहते हैं, उनकी बॉडी टाइप अलग रहती है, तो शायद उन लोगों के लिए उन लोगों का पूरा अलग है, आपका अलग है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम समझे तो आयुर्वेदा क्या कहता है कि ऐसा, मतलब ये डाइट चाहिए, वो डाइट चाहिए, ऐसा नहीं कहता है। हमारे यहाँ पे क्या बोला गया है, जिस जिस बंदे का जो जो प्रोफेशन है, ठीक, कौन से रीजन से बिलोंग करता है। लाइक कोई नॉर्थ में है, कोई साउथ में है ना, कोई वेस्ट में है, कोई ईस्ट में है। ओके। सो आपका, जहाँ पे आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो, आपका काम का प्रोफेशन क्या है, ये सारी चीजों के हिसाब से आपका डाइट डिजाइन होना चाहिए। इस तरीके का आपका खान पान होना चाहिए। तो फास्ट फूड भी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी बहुत घरों में तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो काम को समय कम, मतलब घर में खाना बनाने को समय कम मिलता है, तो स्विगी जोमेटो, ये इजीली आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, इजीली आ जाता है। सो इसके चलते हो क्या गया है, या पैकेट फूड जितना ज्यादा बिक रहा है, हो क्या गया है कि डाइट, मतलब सिर्फ हेल्दी खाना ये डाइट बन गया। तो लोगों को पहले तो फिर ऐसा, मतलब जो फ्रीडम मिला है ना, और पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया है, तो पैसे बच रहे लोगों के पास इन चीजों पे पैसा डालने के लिए, राइट। तो इस चक्कर में हो क्या गया है कि हमें कुछ लगता ही नहीं है। मतलब ये पनिशमेंट लग जाता है कि वीकेंड वीकेंड कल्चर डेवलप हो रहा है। पहले के हिसाब से छोटे छोटे इवेंट सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, तो इजीली है ना, बहुत सारी पैकेट फूड, बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे सेलिब्रेशन, इन चक्कर में हमें जो एक फूड, एक्सेस फूड को हमने हर जगह एसोसिएट किया है। और फास्ट फूड को बोलो या जंक फूड को बोलो या पैकेट फूड को बोलो, इवन घर में भी अभी ये जब से कोविड हुआ है ना, कोविड में बहुत सारी आपने दिखे रहेंगे वीडियोस बनी थी, और रेस्टोरेंट स्टाइल घर का खाना। तो वो रेस्टोरेंट स्टाइल खाना घर में, तो वो लोगों ने रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के चक्कर में, रेस्टोरेंट स्टाइल मतलब क्या रहता है, ज्यादा ऑयल डालो, ज्यादा मसाले डालो, ज्यादा नमक डालो। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल कभी तो बाहर आप जाके एंजॉय करो, तब तक ठीक था। अबे घर में भी ऐसी चीजें बनने लग गई, तो बंदे को जब डाइट पे जा रहा है, लाइक उसको लगता है इट इज पनिशमेंट, बट इट इज एन टोटली रॉन्ग पर्सपेक्टिव टू सीइंग योर डाइट इन दैट वे। बिकॉज मैं खुद डाइट कर रहा हूँ, बट इट इज नॉट एन पनिशमेंट फॉर मी, इट इज एन डिसिप्लिन फॉर मी। क्योंकि मैं एक फॉर्मूले में बहुत विश्वास रखता हूँ, जो मुझे, वेन यू आर इन अ डिसिप्लिन यू गेट फ्रीडम टू एंजॉय। मतलब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। लाइक एग्जाम्पल दे तो स्कूल का, अगर स्कूल में एक डिसिप्लिन ना हो, समय पे आने का, एक ड्रेस कोड पहनने का, समय पे घर जाने का, एक एक क्लास को इतना इतना मिनट अटेंड करने का, तो क्या वो बच्चे को फ्रीडम मिलेगा बाद में जाके? नहीं मिलेगा ना। मतलब आप सोचो तो, डिसिप्लिन, ट्रैफिक सिग्नल्स को हम फॉलो करते हैं, तो वो डिसिप्लिन में रहता है। अगर हम फॉलो करते हैं तो हर एक को फ्रीडम है उसके उसके हिसाब से गाड़ी रास्ते पे चलाने का। अगर सबको बोल फ्रीडम दे दिया, चलो हमने सबको फ्रीडम दिया कैसे भी चलाओ, तो क्या कोई भी रास्ते पे गाड़ी चला पाएगा? जब कोई ट्रेन चल रही है किसी ट्रैक पे, उस ट्रैक को पकड़ के चल रही है, यानी डिसिप्लिन को पकड़ के चल रही है, तो उसको जैसी चाहिए वो स्पीड का एक फ्रीडम ले सकती है। अगर उसने ट्रैक छोड़ दिया, यानी डिसिप्लिन छोड़ दिया, क्या वो ट्रेन को फ्रीडम मिलेगा? सोचो, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, डिसिप्लिन फॉलो करो, फ्रीडम आने वाला है। तो ये डाइट करना ना एक डिसिप्लिन रहता है, ना कि पनिशमेंट रहता है। तो आपको इसकी तरफ देखने का नजरिया बदलना है, तरीका बदलना है। और जब आप डाइट कर रहे हो तो आप न्यूट्रिशन सही से ले रहे हो, माइंडफुल ईटिंग कर रहे हो, सेल्फ कंपैशन रख रहे हो, खुद की केयर कर रहे हो, खुद की तरफ ध्यान दे रहे हो, अवेयरनेस लेवल बढ़ चुका है। इससे आप लाइफस्टाइल डिजीज से खुद को दूर रख रहे हो। आप अभी पैसे के पीछे हम इतने भाग रहे हैं कि नहीं, हम हमको लगता है हेल्थ को बाद में प्रायोरिटी दे देंगे, बाद में कभी भी हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है ना। बाद में नहीं होता है कुछ, उस समय पे ही हम कर सकते हैं चीजों को सही, या तो फिर नहीं कर सकते। तो आपको ये सोचना है खुद के हिसाब से कि क्या डाइट मेरे लिए पनिशमेंट है, या डाइट मेरे लिए जरूरी है। मतलब ये आप आपके हिसाब से देखो। अगर आपको लग रहा है पनिशमेंट है, मत करो बॉस। फिर बाद में जो बीमारियां रहेगी ना, वो आपकी पनिशमेंट बनने ही वाली है, राइट। हाँ, फिर कुछ बोलेंगे, नहीं नहीं वो तो बंदा सब कुछ खा लेता है, हजम कर लेता है, उसके जेनेटिकली ब्लेस है बॉस।
आप हो जेनेटिकली ब्लेस्ड तो करो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, कोई बंदा आके मुझे जब आर्ग्यू करता है, नहीं नहीं हम तो मतलब सब कुछ खाते हैं, सब कुछ हजम करते हैं, मैं बोलता हूँ वेरी गुड, यू आर जेनेटिकली ब्लेस्ड, अच्छा है, ऐसे ही रहो, ऊपर वाला करे आप जिंदगी भर ऐसे रहो। लेकिन हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं होता है ना। हर किसी के साथ तो ये नहीं होता है कि उसका बॉडी टाइप अलग रह सकता है, उसके जेनेटिक अलग रह सकते हैं। तो आपको सोचना है डाइट मतलब अपना प्रोफेशन क्या है, आप किस रीजन से बिलोंग करते हो, उस हिसाब से डाइट बनती है, उस हिसाब से इन चीज़ों का ख्याल रखना है हमें। और इसको पनिशमेंट मान के मत करो। और जिन लोगों को लगता है ना कि डाइट पनिशमेंट है और वो पनिशमेंट के चक्कर में अगर डाइट कर रहे हैं तो हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, फिर वो क्या करेंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यू शुड गेट एन प्रोफेशनल गाइडेंस। लाइक हम जब डाइट डिजाइन करते हैं तो हम टेस्ट का ख्याल रखते हैं, हम उस बंदे की जो भी टेस्ट बर्ड्स उसको जो भी सेटिस्फाई करती है उसका ख्याल रख के डाइट डिजाइन करते हैं। ओके, सो सी यू।